हेलो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा जो आपने बहुत कम देखा होगा। चलिए देखते हैं बराबर। सबसे पहले तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें 6 साइड हो। तो हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 6 साइड है टोटल। यहाँ पे हमें लिखना है साइन, यहाँ पर हमें लिखना है कॉस, यहाँ पर हमें लिखना है कॉट, यहाँ पर हमें लिखना है कॉसेक, यहाँ पर हमें लिखना है सेक और यहाँ पर हमें लिखना है टेन। फिर हमें इसको इससे मिला देना है। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए मेरी बात, अब जब आप ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल जिसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है, तो आपको पता है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, हिंदी में हम उसे बोलते हैं कर्ण। ये हमारा बेस होता है, हिंदी में हम उसे बोलते हैं आधार। और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, हिंदी जिसे हम बोलते हैं लंब। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे एच, पी और पी बोलते हैं। तो आपको पता है ट्रायंगल में तीन ही चीजें होती हैं, एच, बी या पी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, पी, एच और बी। अगर हम बात करें एबीसीडी की, तो एबीसीडी में सबसे पहले बी आता है। हमें यहाँ पर कॉस को चुनना है। किसको चुनना है? कॉस को। और कॉस पर हमें बी लिखना है क्योंकि एबीसीडी में सबसे पहले बी आता है और बी हमें दो बार लिखना है। अगर हम बात करें एबीसीडी की, तो एबीसीडी के अंदर बी के बाद हमें इसमें दिखाई दे रहा है एच। ठीक है, क्योंकि बी के बाद एबीसीडी में ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आता है। तो हमें एच यहाँ पर दो बार लिख देना है और जो पी बच गया हमारा उसे हमें यहाँ पर दो बार लिख देना है। अब देखिए कितना आसान है फॉर्मूला बताना, बहुत आसान है। देखिए मेरी बात फटाफट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, फिर कॉस, फिर टेन। ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है हमारे को। फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। अब देखिए अगर हम बात करते हैं साइन की, तो साइन ये रहा। अब साइन के ऊपर कितना लिखा है? पी लिखा हुआ है। और साइन के ठीक सामने क्या है? कॉसेक। वहां पे क्या लिखा है? एच लिखा है। तो हमारा आंसर हो गया पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। फिर हमारा है कॉस। ठीक है, अब देखिए कॉस के ऊपर क्या लिखा है? बी। और कॉस के ठीक सामने क्या लिखा है? एच, यानी सेक का एच। तो हमारा आंसर हो गया बी अपॉन में एच। उसके बाद हम बात करते हैं टेन की। तो टेन हमारा ये रहा, टेन का लिखा है पी, उसके ठीक सामने कॉटेज का लिखा है बी। तो टेन का आंसर हो गया पी अपॉन में बी। अब बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक ये रहा, यहाँ पे लिखा है एच, उसके ठीक सामने साइन इसका लिखा है पी। तो कॉसेक का आंसर ढूंढ रहे हैं तो हो जाएगा एच अपॉन में पी। अब बात करते हैं हम सेक की। तो सेक का क्या लिखा है यहाँ पर? एच, और उसके ठीक सामने क्या लिखा है? कॉस इसका है बी। तो सेक का आंसर हो जाएगा एच अपॉन में बी। यहाँ सॉरी पी था हमारा। अब हमारा है कॉट। अब कॉट के ऊपर क्या लिखा है? बी, और कॉट के ठीक सामने क्या लिखा है? पी। तो हमारा आंसर हो गया कॉट का पी अपॉन में पी। सोचिए जरा, हम लोग याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा कैसे हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बेटे कक्का। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको क्या मिलेगी माय डियर? अगर आपने ये बना लिया और कॉस से स्टार्ट करना है, बहुत आसान है। अभी खत्म नहीं हुआ हमारा काम। अभी देखिए और फॉर्मूले भी याद करवाता हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक को। अगले फॉर्मूले के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इसे हटा देना है। इसे हटा देना है हमें, इसे हटा देना है और बीच में यहाँ पर वन लिख देना है। यहाँ लिख देना है हमें वन। अब क्या समझिए, ये रूल कुछ ऐसा है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इस रूल को कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ये रूल कुछ ऐसा है कि अगर आपने मान लो उठाया साइन, आपने क्या उठाया यहाँ पर? साइन। अब साइन के ठीक सामने क्या लिखा है? कॉसेक। साइन के ठीक सामने क्या लिखा है? कॉसेक। तो अगर हम आमने सामने के वर्ड्स को या नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम आमने सामने के वर्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नियम ये कहता है कि उसके बराबर में वन आता है। अगर हम आमने सामने के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नियम ये कहता है कि उसके बराबर में वन आता है। यानी अगर हम साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू में कॉसेक, तो हमारा आंसर आएगा वन।
क्या आएगा हमारा आंसर 1। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा cosec बराबर में 1 अपॉन में साइन, क्योंकि साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। हम चाहे तो साइन को वहीं छोड़ सकते हैं, हम चाहे तो cosec को नीचे ले आए, यानी इस तरह से 1 अपॉन cosec, और साइन को हम यहीं छोड़ दें। देखिए आपके एनसीईआरटी में ये फॉर्मूलाज लिखे होंगे, और कितना आसान तरीका है ना बनाने का। चलिए ये क्यों उठाया हमने, हम तो ये उठा लेते हैं, हम उठाते हैं कॉस और सेक। रूल के हिसाब से जब कॉस का सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, यानी इस तरह से जब हम कॉस का सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब अगर हम इस कॉस को नीचे ले आएंगे, इसके 1 अपॉन में कॉस कर देंगे तो सेक बराबर 1 अपॉन में कॉस आ जाएगा। जरूरी है हम कॉस को नीचे लाएं, हम सेक को भी इसके नीचे ला सकते हैं, कॉस को नहीं छोड़ दें हम। तो अगर आप सेक को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉस बचेगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ फॉर्मूला है। चलिए हम इसको ले लेते हैं, क्या ही जा रहा है हमारा, हम इसको ले लेते हैं बाबू। तो अगर हम tan का cot का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। अगर हम tan का और cot का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है बाबू, 1 आता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप cot को यहां नीचे लिख देंगे तो tan यही रहेगा हमारा, ये आंसर आ गया। अगर हम tan को नीचे लिख देंगे तो यहाँ पर cot आएगा हमारा। देखिए आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। सब्सक्राइब किया आपने मेरा चैनल, नहीं किया तो अभी तक कर दीजिए। अभी आगे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग है और इसके आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलो से 10 के तो और भी फॉर्मूले होते हैं, किताब में लिखे हैं एनसीईआरटी में, मैं बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, अभी देखिए आगे चलते हैं। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अब हम बात करते हैं एक नए रूल की। हम ना इन सबके पीछे ए मान लेंगे, सेक ए, कॉसेक ए, टैन ए, कॉस ए, साइन ए, इस तरह से हमने ए मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे करके एरो लगाऊंगा, फिर मैं एक डिब्बा छोड़ के फिर से ऐसे एरो लगाऊंगा, फिर मैं एक डिब्बा छोड़ के फिर से ऐसे एरो लगाऊंगा। सर मैं ये एरो का क्या करना है मुझे, मैं बता दूं क्या करना है। इस वाले डिब्बे में एरो कहां से स्टार्ट हुआ है, साइन ए से, साइन ए से स्टार्ट हुआ है। इस वाले डिब्बे में ये वाला एरो कहां से स्टार्ट हुआ, साइन ए से, तो हम लिखेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए, और फिर ये एरो साइन से स्टार्ट हुए, गया कहां पर है, ये गया है कॉस ए के पास में, तो हम लिखेंगे कॉस ए। और फिर ये एरो आ कहां पर आए, ये आ रहा है 1 के पास में, 1 के पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। हमें क्या करना है, हमें यहां लगाना है प्लस, यहां लगाना है इक्वल टू, और हमें तीनों का स्क्वायर कर देना है। तीनों का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जब हम साइन ए का स्क्वायर खोलेंगे तो हम उसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, साइन स्क्वायर फिर ए। जब कॉस ए का स्क्वायर खोलेंगे तो उसे इस तरह से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर फिर ए, और जब 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो उसे इस तरह से लिखते हैं। मैंने किया क्या बाबू, सबसे पहले एरो यहां से स्टार्ट था, मैंने साइन ए लिया, फिर ये एरो उधर गया कॉस ए के पास, मैंने कॉस ए लिया, फिर ये एरो 1 पे आया, देखिए 1 पे आ रहा है तो मैंने 1 ले लिया। स्टार्टिंग के 2 का स्क्वायर करके ऐड करने पे तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर आता है, ये हमारा रूल था, है कि नहीं। और देखिए रूल, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है आपको रूल, कितना आसान था बनाना, और आपको याद करना पड़ता है बाबू। ठीक है, एक ये रूल देख लीजिए आप। अब इस वाले में देखिए हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये एरो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, 1 की तरफ, तो हम 1 लिखेंगे। फिर ये एरो जा कहां रहा है, ये जा रहा है एरो कॉट ए की तरफ, हम कॉट ए लिखेंगे। फिर ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है कॉस ए की तरफ, तो हम कॉसेक लिखेंगे। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, तीनों का स्क्वायर कर देंगे। अभी हम 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉट का स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये भी आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, कितना आसान है। यहाँ देखिए इसका, हमें एक ही डिब्बा छोड़ के बनाने एरो। यहाँ पर एरो हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लस, फिर एरो जा रहा है हमारा 1 के पास, हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर एरो नीचे आ रहा है सेक ए के पास, हम यहाँ लिखेंगे सेक ए, और हम तीनों का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर में सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला भी आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। सोचिए कितना आसान है ना। चलिए अभी खत्म नहीं हो अपना काम, थोड़ा और बात में देखते हैं जरा।
अभी मेरे को यहाँ पे एक की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं आपके एनसीईआरटी की तरह बता सकूं फॉर्मुलास, वरना तो मैं थीटा भी लगा सकता था यहाँ पे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं थीटा भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बल की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ना ही मुझे यहाँ पे एरो की जरूरत है, तो मैं इन्हें भी हटा देता हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब एक नया रूल, आपको पता है ना घड़ी कैसे चलती है? सीधी घड़ी ऐसे चलती है और उल्टी घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अभी सीधी घड़ी की, क्योंकि दो फॉर्मुले बचे हुए जो मुझे बनाना, जो आपकी बुक में है। फॉर्मुले तो और भी होते हैं, बट वो 11th-12th में काम आते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मैं केवल उन्हीं दो फॉर्मुलों की बात करूंगा जो आपकी बुक के अंदर, आपके सिलेबस में इस बार काम आएंगे। तो घड़ी कैसे चलती है और उल्टी घड़ी कैसे चलती है, तभी हम सीधी घड़ी की बात करेंगे, यानी ऐसे। तो ऐसे की जब बात हम कर रहे हैं, तो हम उठा रहे हैं यहाँ पे tan को। सर tan को उठा रहे हैं, मुझे tan का ही फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आएगा। कॉस और सेक का फॉर्मूला जो बताऊंगा यहाँ पे वो नहीं आएगा। सुनिए मेरी बात, tan लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब सुनिए, उसके अगले दो नंबर कौन से हैं? साइन और कॉस। tan के अगले कौन से हैं? साइन और कॉस। तो पहले क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। इसको अपॉन में लिख दो। तो tan के अगले दो नंबर जो है साइन और कॉस। घड़ी चल रही है ऐसे, इस हिसाब से सीधी चल रही है घड़ी ऐसे, तो इस हिसाब से साइन अपॉन में कॉस, आपका ये वाला आंसर आ चुका है। tan का ये भी फॉर्मूला होता है। और मेरी बात सुनिए, अब हम चलाएंगे घड़ी को उल्टा। अब क्या चलाएंगे हम? घड़ी को उल्टा, क्योंकि अभी हमें कॉट का फॉर्मूला भी बनाना है। अगर हम घड़ी को उल्टा चलाते हैं तो हम कॉट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉट का फॉर्मूला चाहिए, हमें किसी और का फॉर्मूला नहीं चाहिए बाबू, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं। अगर हम कॉट की बात करेंगे तो उल्टा चलेंगे, क्योंकि कॉट अगर आप सीधा चलोगे तो आंसर नहीं आया, कॉट के लिए आपको घड़ी उल्टी चलानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? कॉट के बाद क्या आता है? कॉस, और कॉस के बाद क्या आता है? साइन। लो जी, आपका एक फॉर्मूला बनने के लिए तैयार हो गया है। अब आप कभी भी फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।